हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का पेपर जो है कि एक्सटेंड होके नियर अबाउट नवंबर में चला गया है और साथ ही साथ में यूकेपीएससी का कल ही प्री का रिजल्ट आया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने अपने चैनल पर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से हम डेली जो है कि बहुत शॉर्ट टाइम में डेली जो है कि एक क्वेश्चन जो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, उसको इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम मेंस के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। किस तरीके से ईज़िली जो है कि आपके पास अगर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन भी है, तो उसके बेसिस पे जो है कि वेल एस्टेब्लिश और वेल स्ट्रक्चर अच्छा खासा आंसर लिख के आप अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हो। तो हमारा इस इनिशिएटिव का मेन पर्पज़ क्या है कि हम आपको मेंस के आंसर को कैसे टैकल करना है, ये सिखाएँगे और साथ ही साथ में आपको जो है कि एक क्वेश्चन का डेली मॉडल आंसर भी देंगे। तो इसमें जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, ये है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में जो है कि हम स्टार्ट से शुरू करते हैं कि जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से फिर हम आगे बढ़ते हुए फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ऐसे करते हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस सेक्शन से, पर्टिकुलर सेक्शन से उनको करते हुए आगे बढ़ जाएँगे। और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो यदि आप लोग कमेंट में बोलते हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम पर डे जो है कि 3 से 4 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन को पर डे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अपने चैनल के माध्यम से। और यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन का लिंक चाहिए होगा, मतलब इमेज चाहिए होगा, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जॉइन कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इलस्ट्रेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? पहले कभी भी क्वेश्चन को देखने के बाद से हमारा फर्स्ट पर्पस क्या होता है, मेंस के किसी भी मेंस के में अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को देखने के बाद से हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हमें उस क्वेश्चन के जो की टर्म्स होते हैं, उनको फाइंड आउट करना होता है, कि उस क्वेश्चन में की टर्म क्या है। हम उसको अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं सही तरीके से, तो हम कुछ भी लिखते हैं पेपर में, तो भी एक अच्छा खासा 3, 4, 5 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 से 4, 5 नंबर तो गेन कर लेंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या हमारा की टर्म फाइंड आउट करते हैं। की टर्म क्या है हमारा, जिसके बारे में क्वेश्चन में बात की गई हो, जिसके बारे में हमें आंसर में लिखना हो। तो इसका की टर्म क्या है? व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोला है? व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है हमारा, ये इस क्वेश्चन का की टर्म है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, हम इस की टर्म को बाहर लेंगे और इसको अपने इंट्रो में इसका डेफिनिशन, ठीक है? इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? और उसके बाद से जो है कि हम इस टर्म को डिफाइन करने के बाद से बॉडी पार्ट में इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछा गया होगा, उन सभी को लिख देंगे। जैसे कि हमारे इस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स एंड द प्रैक्टिसेस दैट फॉर्म द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ ए पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है? इसके साथ ही साथ हमने कुछ और पॉइंट इसमें ऐड किया है। इट कॉन्स्टिट्यूट द लीगल बेसिस ऑफ ए पॉलिटी, organization or any other type of entity and commonly determines how that entity is to be governed। हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे डिफाइन किया है कुछ लिमिटेड वर्ड्स में। आप इसको और छोटा क्रिस्प कर सकते हो अपने नोट्स में। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन डिफाइन करने के बाद से हम देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कि पूछा क्या गया है, व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको ज्यादा भटकना नहीं है अपने क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम बस उन चीजों को ही अपने आंसर में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, हमने सेकंड, ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ पॉइंट, आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें हम देख लेते हैं, इन जनरल ए कॉन्स्टिट्यूशन है द फॉलोइंग बेसिक फंक्शन, ठीक है? जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को हम इसमें लिख रहे हैं। व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The first function, it provides a set of basic rules that allow the minimum coordination among the members of a society, ठीक है? पहला फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर से मैं रिपीट करता हूँ वर्ड्स को। It provides a set of basic rules that allow for a minimal coordination among the members of a society। फर्स्ट हमारा हो गया फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, इट स्पेसिफाई हु हैज द पावर, इट स्पेसिफाइज हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी। ये स्पेसिफाई करता है कि किसके हाथ में पावर होना चाहिए और कौन सोसाइटी में डिसीजन को ले सकता है। कौन डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। एंड इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। इसके साथ ही साथ क्या डिसाइड करता है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट होगा, जो पावर जिसके हैंड में होगा, किस तरीके से उसको फॉर्म करना है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने मेंशन किया है, साथ ही साथ में हम जो आर्गुमेंट देंगे उसमें से अगर हम 4 या 5 आर्गुमेंट देते हैं, तो हमारा पर्पस ये होगा कि हमें 1-2 आर्गुमेंट के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी अपने पास में रखें।
क्योंकि सादा-सादा जो है कि बोलने से कुछ नहीं होगा। थाली में आपको कोई खाना दे दे और उसमें जो है कि तड़का लगा हुआ दाल ना दे, सब्ज़ी ना दे, तो फिर खाना कैसे लगेगा? दाल बस जो है कि सादा-सा दाल और चावल खा के तो आपका मन संतुष्ट होगा नहीं। इसीलिए जो है जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें साथ ही साथ जो आर्गुमेंट देते हैं, उसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स को डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल मेंशन किया है कि जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर होता है, ठीक है? तो फ्रेम करता है लॉज़ को। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि इंडियन पार्लियामेंट का काम क्या है? फ्रेम लॉज़ को फ्रेम करना। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, इसका काम क्या है? इसका काम है कंडक्ट करना। इस तरीके से ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है कि डिफाइन करता है कि उनका वर्क क्या है। थर्ड क्या है इसमें, इट सेट्स सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजंस, ठीक है? थ्रू फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के थ्रू होता क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट इम्पोज करती है गवर्नमेंट के ऊपर कि कितना आप जो है कि सिटीजंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। थर्ड फंक्शन हो गया। फोर्थ क्या है, इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, ठीक है? गवर्नमेंट जो होता है कि जो भी सोसाइटी के एस्पिरेशंस होते हैं, उनको फुलफिल करता है और एक जो है कि एंड क्रिएट ए जस्ट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी की बात जो हमारी डीपीएसपी में की गई है, उसको जो है कि साकार करने का प्रयास करता है। तो इसमें हमने एग्जांपल दिया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन लाइन विथ इट प्रियम्बल एंड द डीपीएसपी टेक्स वेलफेयर मेजर्स फॉर द पीपल, सम ऑफ व्हिच आर लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है? लीगली एनफोर्सेबल होता है। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है? इट एंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर मोनोपोली ओवर द पावर। दैट मीन्स कि इट क्लियरली डिमार्केट द सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन यूनिटरी हमारा 22 है। इस तरीके से जो है कि डिफरेंट ऑर्गन के बीच जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली जो है कि उसको डिमार्केट किया है। यहाँ पे मैंने जैसे कि दिया है, लिखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल हॉरिज़ॉन्टली फ्रैगमेंट पावर अक्रॉस द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशन। तो इसको मैंने इस आर्गुमेंट को थोड़ा जस्टिफाई किया है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे कि दिस एंश्योर दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर कैन चेक इट ट्रांसग्रेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने जो है कि बॉडी पार्ट में जो है कि ये बता दिया ऑलरेडी कि इन जनरल द कॉन्स्टिट्यूशन है द फॉलोइंग फंक्शन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शंस है, अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक वेल एस्टेब्लिश जो है कि यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखेंगे, जो हमारे जो भी हमने आर्गुमेंट वगैरह दिया है उसका जो है कि क्रिप्टी फॉर्म हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स द राइट बैलेंस बिटवीन द सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स and allows enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances in the country. Due to this, the Indian Constitution is described as a living document. मैंने कुछ फैक्ट्स और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है कि यहाँ पे एग्जांपल एक कंक्लूजन लिख दिया। तो इस तरीके से देख रहे हो कि हम एक क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर दे सकते हैं वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो मैंने जो है कि आज का जो है कि एक क्वेश्चन का जो हमारा टारगेट था वो तो कंप्लीट कर लिया। तो यदि आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपके जो है कि मेंस के प्रिपरेशन के लिए मस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ही आपको जो है कि डेली 1 या 2 क्वेश्चन का मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाएँगे। और साथ ही साथ में यदि आप लोग को ये आंसर जो है कि इस फॉर्म में नहीं चाहिए, जैसे कि आपको रिटन फॉर्म में चाहिए, जैसे मैं लिख करके बताऊँगी क्या कैसे लिखना है, तो वो भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस फॉर्म में भी आपको आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। तो यदि आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा हो और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टारगेट क्या होगा, हम इसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आप लोग जो है कि अपने एक पेपर लेके ए4 शीट का उस पे लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है? Preamble reflects the ideals and the aspiration of the Indian Constitution. Elaborate how far these ideals been achieved. इस क्वेश्चन को हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक जो है कि आप इस क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर अपने मन से अपने थॉट्स को एक पेपर पे लिख के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।